हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद एडुकेयर। यार इससे पहले जो है ना हम पीरियोडिक टेबल जो है ना पूरा का पूरा एलिमेंट 118 तक 1 से 118 तक जो है ना हम बात करते हैं पूरा का पूरा एलिमेंट। आपको न्यू डिस्कवर एलिमेंट का भी ट्रिक बना करके जो है ना पूरा का पूरा बता देते, जबरदस्त ट्रिक बताए थे। नहीं देखे हैं तो पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा, देख लीजिएगा। न्यू एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ वो भी बता चुके हैं। उसके बाद जो है ना आज आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन एकदम जबरदस्त तरीका का रहेगा, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम आपको बोलेंगे कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए। अब कुछ चीजें में क्या है ध्यान रखने के लिए? ध्यान ये रखना है कि उसको जो है ना किस तरह से सजाया जाता है। जैसे आप 9th क्लास में ये पढ़ाया भी जाता है कि बोला जाता है ये देखो मैजिक, ठीक है, सांप की तरह बताए होंगे, ठीक है, उसी तरह से। तो चलिए आज आपको हम इलेक्ट्रॉनिक, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये सीरीज याद रखिएगा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p इसी तरह से आगे चलते रहेगा। अब आप कहोगे कि ये भैया ये क्या है 1s 2s, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे आपको पता नहीं हो, तो इसीलिए जो है ना थोड़ा सा डिटेल में भी बता सकते हैं। तो कहता है कि ये 1s है, ये 2s है, तो यानी कि सबसे पहले 1s को भरेंगे, उसके बाद 2s को। यदि 2s फुलफिल्ड हो गया तब 2p को भरेंगे, यदि 2p पूरा का पूरा फुल हो गया फिर 3s को भरेंगे। बोलेंगे ये फुल क्या हो गया, अभी बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 3s यदि पूरा फुल हो जाएगा 3p भरेंगे, फिर 4s भरेंगे, इस तरह से भरते जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस ऐसे ही रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप कहोगे कि s क्या है। s जो है ना, s सबसेल है, p है, d है, f है। तो याद रखिएगा कि s में जो है ना, s में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, बहुत ही जबरदस्त बताएंगे, बस आप लोग देखते रहिएगा। s में एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। और नॉर्मली एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, सही है। यानी कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो 3 है तो 6। डी में याद रखिएगा कि 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यदि 5 है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यदि ये F है तो F में कितना भर सकते हैं? F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितना भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि भैया ये ऑर्बिटल क्यों बताए हैं, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए है, आपको याद करवाने के लिए इस तरह से बताए हैं। चलिए देखिए, अब आप कहोगे कि ये कैसे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताइएगा। तो याद रखिएगा दोस्त मेरे कि जब मान लेते हैं कि 1s को भरना है तो s में मैक्सिमम एक ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पे s है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। यदि ये भी 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, 2 ही भर सकता है s में। उसके बाद p आता है तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि फिर 3s आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। 3p आएगा, मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, 6 भराएगा। s है 2 भराएगा। d है तो कितना भराएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम की बात करते हैं। आपको कि क्या D9 हो सकता है, D8 हो सकता है? हाँ हो सकता है, अभी बताएंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताएंगे कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये याद आ गया कि यदि D आएगा तो उसमें मैक्सिमम 10 हो सकता है, 11 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है D में। S में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, P में 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, फिर 6 से कम हो सकता है, वो कॉन्फ़िगरेशन में पता चलेगा, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल लेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से हीलियम होता है, सेकंड पीरियड में लिथियम से नियॉन होता है, थर्ड पीरियड की यदि बात करते हैं सोडियम से आर्गन होते हैं, फोर्थ पीरियड की यदि बात कर लेते हैं पोटेशियम से क्रिप्टन होते हैं, रुबिडियम से जिनॉन तक फिफ्थ पीरियड होता है, और सीजियम से रेडॉन तक हम बात कर लेते हैं 6th पीरियड होता है, और फ्रांसियम से ऑग्नेसॉन तक 7th पीरियड होता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि नियॉन का 10 होता है, ये इसका 18 एटॉमिक नंबर होता है। अब जो है आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बताते हैं, फिर जो है ना आपको लगेगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल है मेरा हीलियम। पहला एग्जांपल है हीलियम। अब यदि हीलियम लिए हैं तो हीलियम का क्या हो सकता है? हम कहां से शुरू करने के लिए बोले थे? 1s से। पहले 1s लिखेंगे। अच्छा, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसमें कितना? 2 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है, सीधी बात है कि इसमें मैक्सिमम इसके बराबर हो जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन भर करके, ठीक है। तो अब आप बताइए, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है और शुरुआत आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कहां से बताए थे? 1s से। 1s में कितना भर सकते हैं? मैक्सिमम 1 भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, तो 2 भरेंगे। इसको चाहिए कितना? 2। यदि 1s 2 भर दिए तो क्या 2 यहीं पूरा गया? इसके आगे अब नहीं लिखेंगे, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे भैया दूसरा एग्जांपल, तो चलिए दूसरा कोई भी ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। यदि 7 है तो 7 पूरा देना है, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 7 कैसे पुराना है? चलिए शुरुआत कहां से बोले थे? 1s से शुरू करना है, फिर 2s, फिर 2p, इसी तरह से चलना है। चलिए 1s में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं? 2। यहां पे जरूरत कितना है? 7 का, इसका मतलब यहां तो 2 भर ही सकते हैं,
अब यदि ये फुलफिल नहीं हुआ है तो इसके आगे चलेंगे, 1s के बाद 2s पे चलते हैं। 2s में s में कितना भर सकते हैं मैक्सिमम 2। यदि यहाँ 2 भर दिए तो कितना हुआ टोटल 2 2 4, यहाँ पे चाहिए कितना 7, इसका मतलब 2s2 भर सकते हैं आराम से। अब आगे क्या होगा 2s के बाद 2p बताए थे। 2p में अब देखिए ना ये 2 2 4 और यहाँ पे हमको कितना जरूरत है 3 का और जरूरत है, लेकिन हम p में कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 6, तो यानी कि 6 भर सकते हैं मैक्सिमम, तो 3 का जरूरत है तो यहाँ पे 3 भरेंगे 1s2 2s2 2p 3। समझ गए? चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ढेर सारा करेंगे, अभी 8-10 एग्जांपल करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। नियॉन। अच्छा एक चीज और देखे होंगे आप लिखा हुआ कभी कहीं कहीं, यहाँ पे इसको क्या और लिख सकते हैं, ये देखिए तो क्या है 1s2, ये भी है 1s2, क्या 1s2 की जगह हम हीलियम लिख दें? बहुत जगह देखे होंगे हीलियम लिख दिया या आर्गन लिख दिया 2s2 2p 3, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब नियॉन की बात कर लेते हैं। नियॉन में नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसको भरिए 10 तक पुराना है तो 1s में कितना भर सकते हैं 2, 10 चाहिए तो 2 ही तो भरे हैं अभी, कोई बात नहीं 1s2, 2s में भी 2 भर देंगे 2 2 4 है, अभी भी आराम से 2s2 भर जाएगा। 2p में कितना मैक्सिमम भर सकते हैं 6, इसको जरूरत कितना देखिए तो 2 2 4 भर दिए हैं और 10 पुराना है, 6 का जरूरत है और p में मैक्सिमम भर भी सकते हैं 6, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका नियॉन का खत्म हो गया 1s2 2s2 2p6। ठीक है चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कोई सा भी ले लेते हैं, नियॉन के बाद सोडियम ही ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है 11। ठीक है चलिए अब सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का कैसे निकालेंगे, कैसे 1s2 11 चाहिए, यहाँ पे 2 ही हुआ है 2s2 2p6। आप कहोगे भैया इतना फास्ट अब की बार बनाती है, तो मेरे दोस्त यहाँ 11 चाहिए, अभी 10 का बनाए हुए हैं, 10 का कहाँ तक पहुंचा था 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो पहुंचेगा ही ना, इसके आगे ना अब प्रोसेस होगा कि उसमें कितना डालना है। तो 2p के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए 2p के बाद क्या है, 2p के बाद 3s है ना, देख रहे हैं 2p के बाद 3s है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s। देखिए तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 6 2 8 2 10, अब जरूरत कितना का है 11 पुराना है तो एक ही का जरूरत है 3s 1 डालेंगे। आप कहीं कहीं एक और चीज देखे होंगे, ठीक है, कहीं कहीं देखे होंगे कि 1s2 2s2 2p6 ये देखिए और ये देखिए, क्या वही चीजें हैं? इतना लिखने की जगह जो है ना काम चोरी करने के लिए जो है ना, जैसे हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं कि यहाँ पे इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह नियॉन लिख देते हैं और इसके बाद 3s1 लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सल्फर का 16। तो चलिए इसका क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 है, हमको क्या नियॉन तक तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 16 चाहिए, 10 से ज्यादा होता है तो नियॉन तक 1s2 2s2 2p6, क्या यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद आएंगे 3s में 2 भर सकते हैं, तो यदि 10 यहां तक हुआ तो यहां पे 2 भरेंगे तो 12, यहां पे चाहिए कितना 16, 3s2 के बाद जो है ना 3s के बाद 3p आता है 3p। अब देखिए तो जरूरत कितना का है, क्या 12 भर गया, 2 2 4 6 10 2 12 और 4 का ही जरूरत है, p में भर सकते हैं 6, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। और इसको और शॉर्ट तरीका से कैसे लिखेंगे, ये हुआ नियॉन, तो यहाँ पे लिख देंगे नियॉन का मतलब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन तक लिख दिए और 3s2 3p4। ठीक है चलिए 2 एग्जांपल और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। आर्गन का कितना होता है 18, नोबेल गैस है, देखिए सब नोबेल गैस ले रहे हैं। ठीक है आर्गन का देखिए 1s2, आप कहोगे भैया यहाँ तक तो डायरेक्ट लिख दो ना 10 तक, हाँ तो 10 तक लिख ही देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया, 10 2 12। अब इसके बाद क्या होगा 3p, मेरे दोस्त 12 और इसमें 18 का जरूरत है 6। आपको कुछ याद आ रहा है, कल देखे थे पीरियोडिक टेबल में कि s ब्लॉक से शुरू होता है, p ब्लॉक जो है ना 18 ग्रुप तक जाता है, तो p ब्लॉक इसका मतलब p में 6 भर गया है, 6 ही एलिमेंट होता है, 6 ग्रुप होता है, याद आया 6 ही ग्रुप था, कल जो ट्रिक बताए थे 6 ग्रुप था तो 6 का 6 भर गया है इलेक्ट्रॉन, तो नोबेल गैस के पास पहुंच गया। ठीक है चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एमएन का 25, एमएन का एटॉमिक नंबर 25, तो चलिए शुरू करते हैं। 18 तक लिख दिए हैं, 25 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ तक तो तुरंत लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है 4, अब जो है ना 3p के बाद जो है ना 4s आता है, फिर 3d आता है। आप कहोगे कि नहीं भैया हम तो बहुत जगह जो है ना सिस्टमेटिक ढंग से देखे हैं, 3d पहले लिखता है फिर 4s लिखता है। हाँ दोस्त एक चीज याद रखिएगा कि एनसीईआरटी में वैसे ही है, लेकिन पहले एस आता है फिर डी आता है, तो हम इसी तरीका से भरेंगे ना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि आपको उस तरीका से भरने आता है तो उसी तरीका से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। बस हाँ जब भी एग्जाम में आएगा तो आप यदि सीख जाओगे ना तो उल्टा पुल्टा रहेगा तो आप सही कर लोगे। ठीक है 3p के बाद आता है 4s को भरेंगे, 4s भरने के बाद अब जाएंगे हम डी में, 4th पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है।
तो 4s के बाद आता है 3d। आप कहोगे कि कैसे याद रखेंगे 4 के बाद 3, 4 पीरियड से शुरू होता है, ये हुआ 4th पीरियड वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इससे एक घटा दीजिएगा वो d हो जाता है, तो 3d। अब देखिए तो कितना हुआ, यहाँ तक तो जान गए हैं 18 है, ये देखिए यहाँ तक 18 2 20, तो बचा कितना 25 चाहिए। डी में मैक्सिमम हम कितना भर सकते हैं 10, यहाँ पे कितना भरे हैं 5 आराम से। आप कहोगे कि भैया इतना आसान है, बस ये सिस्टमेटिक ढंग याद रखेंगे और उस पर इलेक्ट्रॉन बैठा देंगे, जहाँ पे होगा फुल करते जाएंगे और फाइनली जो वहाँ पे आएगा वहाँ पे हाफ हो जाएगा। जैसे 3d 5 हो गया, 4s2 तक भर गया, 3d 5 हो गया मैग्नीज में। यदि वहीं पे जिंक रहता तो 3d 10 रहता, यदि 26 वाला रहता तो 3d 6 रहता। ठीक है, तो इतना आसान है। आप कहोगे इतना आसान है, तो हम बोलेंगे हाँ दोस्त इतना ही आसान है। कहोगे भैया इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कहाँ तक याद रखना पड़ेगा, आप कम से कम 1 से 40 तक अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, और आपको कल जो है ना हम लिख करके जो है ना, हो सकता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे आनंद एडुकेयर पर जो है ना हम डाल देंगे पूरा का पूरा 30 तक लिख करके, आप 30 या 40 तक लिख लीजिएगा, इतना तक ही ज़्यादातर पूछता है। आप कहोगे कि फिर एक्सेप्शन, तो चलिए एक्सेप्शन बता देते हैं आपको। नीट में ज़्यादातर एक्सेप्शन पे ही ध्यान देता है, तो एक्सेप्शन पे ध्यान देते हैं अपना लोग भी। ठीक है, चलिए देखिए ये एक्सेप्शन की यदि बात कर लेते हैं तो इतना एक्सेप्शन है, कौन कौन है, क्रोमियम, कॉपर, ठीक है, उसके बाद पीडी, पीटी, जीडी, टीएच, 24 29 48 46 78 64 90, ये है। यानी कि ये इतना ही एक्सेप्शन है। CrCu आप देख रहे हो, CCPP ऐसे याद रखिएगा, CCPP GDTH, ये F ब्लॉक का है, तो CCPP ये याद रखिएगा। अब जो है इस पे चलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं आपको। ठीक है, इतना ही एक्सेप्शन है। आप कहोगे कि इतना ही है, हम बोलेंगे हाँ देखो इरेगुलरिटी ट्रेंड जो है ना बहुत सारे एलिमेंट में आएगा, लेकिन इतना आपको नीट के लिए जरूरत है, इतना ही। बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा जो है ना एक और जगह आता है 4D सीरीज में, याद रखिएगा कि 4D सीरीज में इरेगुलरिटी आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जरूरत इतना का ही पड़ेगा। आप कहोगे कि और सबका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, हाँ हम बोलेंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, और आपको ज़्यादा नहीं 30 तक याद रखना है। अभी ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। एफ ब्लॉक का अभी सुन लीजिए, एफ ब्लॉक का 2 से 3 मिनट का मात्र वीडियो रहेगा। एफ ब्लॉक में ही ये इसका कॉन्फ़िगरेशन का जो है ना बताएंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना एफ ब्लॉक में बताएंगे, जिससे आपको वहाँ पे और एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, जिससे पूरे के पूरे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा। ठीक है, पूरे एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन याद रहेगा। चलिए, तो आज आपको हम पहले एक्सेप्शन ध्यान में दे जाते हैं। एक्सेप्शन क्यों हुआ, क्रोमियम की यदि बात कर लेते हैं, एक चीज और याद रखिएगा कि हाफ फील्ड एक होता है फुल फील्ड। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, एक होता है हाफ फील्ड, एक होता है फुल फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो हाफ फील्ड के लिए 5, फुल फील्ड में 10। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 6 में फुल फील्ड हो जाएगा और 3 में हाफ फील्ड हो जाएगा। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब बताते हैं क्रोमियम का होना क्या चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। लेकिन मेरे दोस्त ये दोनों इतना ज्यादा क्लोज हैं, ये दोनों इतना ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन जानते हैं ये 4s जो है ना इसको अब फर्क नहीं पड़ता है प्यार मोहब्बत में। इसको जब भी फर्क नहीं पड़ता है ना, इसका दोस्त जो है ना बहुत ज्यादा क्लोज था, तो ये बोला कि भाई मैं जो हूं ना टेलीग्राम पे इधर उधर भटक रहा हूं, खोजने के लिए तलाश में हूं। तो बोलते हैं नहीं मेरा मन नहीं लगता है, तो बोलते क्या करूं तुम्हारे लिए, बोलते हैं तुम्हारे पास जो एक है ना वो तुम दे सकते हो क्या, बोलते हैं यदि तुम पढ़ाई करोगे तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ऐसे भी रह लूंगा, मुझे आदत है रहने का ऐसे ऐसे, तो अब आदत सी हो गई है मुझको जीने में। ठीक है, तो वही बात है। तो ये बोलता है, ये बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो बोलते हैं इससे तुम पढ़ने लगोगे, बोले हाँ भाई मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मैं तब इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डीएम नहीं करूंगा, तो स्टेबल हो जाऊंगा। बोलते हैं ले जाए एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया ये बन गया 4s1 और ये हो गया 3d5। अब देखिए ना ये भी हाफ फील्ड हो गया, यानी कि इसका ब्रेकअप पर्सन था, कोई बात नहीं, ये बोलता होते रहता, ले जाओ मेरे इसी को ले जाओ, लेकिन तुम स्टेबल हो जाओ। ये भी हो गया, डी में 10 होता है, 10 से यदि आधा हो जाएगा तो ये भी हो गया हाफ फील्ड, तो दोनों अपने आप में स्टेबल हो गया। समझ गए। अब देखिए इसी को हम अभी अभी बताए थे, आर्गन तक जो है ना क्या लिख सकते हैं, आर्गन तक का ये कॉन्फ़िगरेशन है, AR लिख सकते हैं 4s1 3d5, ये ध्यान में रखिएगा क्रोमियम का। अब कॉपर की यदि बात करते हैं 29 में क्या करता है, 29 में भी वही बात है, हम आपके पास डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिए हैं आर्गन। 29 में भी वही है कि 4s2 है 3d9 है। ये कहता है कि भाई यार भटक रहा हूं, डीएम करता हूं वो ब्लॉक कर देती है, एक को डीएम करता हूं तो वो सीधा कहती है मेरे पास है ऑलरेडी, मैं कमिटेड हूं, तो क्या करूं। ये बोलता है कि क्या, तो ये फिर पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूं।
बोलते भाई तुम्हारे पास यदि है तुम्हारा ले जाऊं तो कोई दिक्कत? बोलता नहीं नहीं मुझे तो ये सब आदत सी हो गई है जीने में, ठीक है, लेके चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलता ठीक है भाई। बोलता तब उसके बाद बोलता भाई मैं ना तो टेलीग्राम पे मिलूंगा ना तो इंस्टाग्राम पे कहीं पे, मैं अपना पढ़ाई करूंगा, यदि यहाँ पे ये दे सकते हो तो ये बोलते हैं तुम एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ और अपना फुल फिल्ड हो जाओ, हम हाफ फील्ड में भी स्टेबल रहेंगे। तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये फुल फील्ड हो गया, दोनों स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं होगा ये सही है, इसका मतलब ये गलत है ये सही है, ठीक है, ये सही है ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, ये गलत है ये सही है, रियल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। उसी तरह से पीडी तो हद ही पार कर दिया, पीडी हद ही पार कर दिया। पीडी क्या हुआ? क्रिप्टन 36 लिख दिया इनर्ट गैस। देखो जो चीज हो ना, इससे पहले वाला जो इनर्ट गैस होगा ना 46 से पहले तो 36 आएगा ना, 36 वाला इनर्ट गैस होगा उसको लिख देना, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। तो 5s248 ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अब कहोगे कि भैया एक ही तो ले जाएगा ना, अरे नहीं दोस्त, कुछ होते हैं ना कि कुछ स्मार्ट बंदा होता है, कुछ स्मार्ट बंदा होता है ना तो उसके पास लड़कियां अट्रैक्ट होती है। इतना देर से लड़कों का बेइज्जती हो रहा था, अभी अब देखो लड़कियों का, कि कुछ स्मार्ट बंदा होता है ना तो उसके पास लड़कियां जो है ना पहुंच जाते हैं। जब लड़कियां पहुंचते हैं ना तो इसका अभी पहला प्यार है एकदम जबरदस्त वाला। ये कहते हैं भाई मत ले जा, ये लड़की कहती नहीं मैं तो इसी के पास जाऊंगा, इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, स्मार्ट है, सब कुछ है। फिर कहता है ये दोस्त होता है, बोलता मैं क्या करूं? बोलता भाई अब तो ये चाह ही रही है, तुम ऐसा करोगे मुझे भी लेके चलना, वहां पे बर्तन और मांज दूंगा, कम से कम हम अपने बाबू को रोज तो देख पाएंगे, ये मेरे पास नहीं रही तो क्या हुआ, प्यार तो रहेगा ना, वही बेवकूफ वाला प्यार। तो ये कहता कि चल फिर दोनों, ये अपने इसके बाबू को भी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लेने नहीं ले जा करके उसको भी लेके चले जाता, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता और अपने आप में ये फुलफिल्ड हो जाता है और ये खाली हो जाता है। तो ये सही है ये गलत है। 5s0 नहीं भी लिखा रहेगा क्योंकि 0 है तो ये लिख करके कोई फायदा है नहीं। चलिए पीटी में आप कहोगे कि पीडी के नीचे ही तो पीटी होता है, कल ही तो ट्रिक बताए थे नहीं पढ़ोगे पीटोगे। किसको पीट रहे थे? डीएस को पीट रहे थे, नहीं पढ़ोगे पीटोगे डीएस, देखिएगा वहां पे ट्रिक, ठीक है। तो यहां पे आ रहा है तो आप कहोगे क्या भैया ये भी आएगा? अच्छा आप कहोगे 78 एफ ब्लॉक आ गया। एफ ब्लॉक कहां से शुरू होता है? 58 से शुरू होता है, 71 तक चलता है, याद है, और 90 से शुरू होता है तो 103 तक चलता है। तो 71 तक 71 तक चलता है, ये तो 78 है, तो यानी कि एफ ब्लॉक फुल है। एफ ब्लॉक फुल है तो एफ ब्लॉक कहीं कहीं नहीं भी लिखा मिलेगा, सही बात है, ठीक है। 6s2 5d8 ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। इससे एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, क्यों ले जाता है? इसका यही कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन ले जाकर के 5d9 हो जाता है और उसको हाफ फिल्ड कर देता है। ये बेचारा फुल फिल्ड में भी स्टेबल था, ये अनस्टेबल था, ये अभी भी स्टेबल है, ये अभी भी अनस्टेबल है, फिर भी ये कहा जा रहा है नहीं पता है, बस ये कॉन्फ़िगरेशन है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। आप कहोगे कि भैया ये तो धोखा कर दिए, ये जीडी और टीएच का। मेरे दोस्त जीडी और टीएच का जानते हैं, एफ ब्लॉक में पूरा जबरदस्त तरीका से 14 का 14 जो है ना 2800 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन 2 से 3 मिनट में खत्म कर देंगे। और वो पूछता है, यदि पूछेगा भी ना एक्सेप्शन के अलावा तो वो एफ ब्लॉक चाहिए, तो वो 2 से 3 मिनट में खत्म हम कल कर देंगे। इसीलिए जो है ना आप लोग उसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगला वीडियो में हम वो बना देंगे, ठीक है। यदि इतना तक अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।